अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक पोर्ट्रेट और वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र और फिल्म मेकर हूँ। मैं सोनी अल्फ़ा का एम्बेसडर भी हूँ फॉर पाकिस्तान। क्या मास्क क्वारंटीन में है, मतलब कोरोना फैला हुआ है, मास्क तो होगा ना। चलें बात करते हैं हम लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी की। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आगे जाकर मैं भी बताऊंगा कि मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने क्या क्या गलतियां की थी और क्या चीज़ें की थी जो उस वक्त मुझे जिनसे फ़ायदा हुआ था। लेट्स टॉक अबाउट मेरा बैकग्राउंड क्या है इन वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी। मेरा एक बिज़नेस है के ब्राइडल्स के नाम से। मैंने वो स्टार्ट किया था, लगभग 10-11 साल हो गए हैं। एंड हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज बहुत एक्टिव है और आई थिंक उधर ही से मोस्टली इंस्टाग्राम से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। बारिश हो गई, थोड़ी देर बाद लाइट चली जाएगी और फिर हम लोग ये रोकना पड़ेगा। तेज़ हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बंद कर दो, साउंड जो है ख़राब होगा। पाकिस्तान में वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे आप स्टार्ट भी कर सकते हो और आगे जाकर एक्सेल भी कर सकते हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब फाइनेंशियली भी, और उसके साथ साथ अपने स्किल सेट को भी उसी जॉनरे में रहते हुए आप इंक्रीज़ कर सकते हो। नाउ मैं जब वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करा था तो मेरा एक कमर्शियल बैकग्राउंड था। दैट मीन्स कि मैं कमर्शियल्स या टेलीविज़न कमर्शियल्स शूट किया करता था। वो वीडियो शूट हो रही होती थी और उनके साथ साथ मैं स्टिल्स लिया कर रहा होता था। कमर्शियल्स जो होते हैं उसकी जो लाइटिंग होती है वो मेरे ख़्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा स्किल सेट वाली होती है। एक सेट पे 10-10, 12-12, 15-15 लाइट होती हैं। जिस डिटेल में वो जाते हैं वीडियो को लाइट करने के लिए, वो एक आर्ट है। एंड एज़ अ फोटोग्राफ़र उस इन्वायरमेंट में मैं बहुत ज़्यादा सीखा। इनफैक्ट उस ज़माने में जो बहुत सक्सेसफुल डीओपी सलमान भाई होते थे, उनके साथ अक्सर मैं सवाल किया करता था। आखिर में आकर वो तंग आ जाते थे, मुझसे बोलते थे कि यार जब तक तुम मुझे 2 पिज़्ज़ा नहीं खिलाओगे ना तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ये और चीज़ें। बट पिज़्ज़ा तो वैसे मैंने कभी नहीं खिलाया, लेकिन बहुत सिखाया उन्होंने मुझे। सो एनीवेज़, जब मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की तो उस वक्त जो स्टूडियोज़ होते थे वो बहुत बेसिक लेवल फ़ोटोग्राफ़ी मेरे ख़्याल में करते थे। उस वक्त जो एक्सप्रेशंस होते थे वो बिल्कुल फेक होते थे। जो फोटोग्राफ़र होता था वो बिल्कुल रैंडम अपना सोच के गया होता था, यार बस मैंने ये चीज़ करानी है, अगर उसकी उंगली वहाँ पर नहीं है तो मैं उंगली तोड़ के भी वहाँ पर लगाकर बस तस्वीर ले लूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता था। एंड आई फेल्ट दैट हमारी उस वक्त जो फ़ोटोग्राफ़ी थी उसमें ना कोई इमोशन होता था, ना दर्द होता था, ना कोई रियल एक्सप्रेशंस होते थे। मेरा जो विज़न था वो ये था कि एक तो एक्सप्रेशंस लेकर आऊँ, जिस पे मैंने फ़ोटो जर्नलिस्टिक फ़ोटोग्राफ़ी उस ज़माने में बाहर बहुत मशहूर थी। यहाँ पर बिल्कुल स्टिल्स लिए जाते थे। हमारे यहाँ हर चीज़ लेट आती है, तो उस ज़माने में फ़िल्म से जब डिजिटल पे भी लोग कन्वर्ट हुए तो वो फ़िल्म की तरह ही शूट किया करते थे। सो आई फेल्ट दैट वो पहले फ़िल्म में अगर आपके 2 रोल, 3 रोल, 4 रोल, मतलब 36 से मल्टीप्लाई करते रहें, ये नंबर्स अगर आपके होते थे तो वो जब इवेंट डिजिटल पे भी करके आते थे तो 200-250 तस्वीरें, 300 तस्वीरें बहुत हो गई, तो 300 तो बड़ा नंबर होता था ज़माने में। व्हेन आई एंटर्ड तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि यार ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करना ज़रूरी है, और मैंने उस पे काम करना शुरू किया। मेरे पोर्ट्रेट सेशंस भी जो होते थे वो लिटरली कॉन्वर्सेशंस होती थी मेरे ब्राइड एंड ग्रूम्स के साथ, और मैं हंसते खेलते इनिशियली मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हेल्प किया, वो मेरे पोर्ट्रेट सेशंस पे मेरे साथ होती थी। एंड इवन इवेंट जब हम लोग कर रहे होते थे या मैं कर रहा होता था
तो मेरा फोकस ये होता था दैट मैं सिर्फ एक्सप्रेशंस कैप्चर करूँ, नेचुरल लाइट लूँ। उस ज़माने में कैमरास भी बहुत बेहतर हो गए थे, आपको फ्लैश की टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत पड़ती तो थी लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंट में नहीं भी पड़ती थी। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इस गैप को फिल करने की कोशिश की। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे कज़न थे जिनकी शादी हो रही थी, मैंने उनको बोला कि यार मैं आपके पोर्ट्रेट्स, ऑब्वियसली इवेंट शुरू में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, पोर्ट्रेट्स की अपॉर्चुनिटी आपको सब दे देता है, या लोग ये भी करते हैं कि आप एज अ सेकंड फोटोग्राफर आ जाएं। सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट। जब आप शूट करते हैं अपने तरीके से और एक कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो आपको हमेशा, एंड मैं गारंटी करके कह सकता हूँ, हमेशा उसका क्रिटिसिज्म मिलेगा। कुछ लोग ये भी बोलेंगे हाँ यार अच्छी है, बट काफ़ी सारे लोग, स्पेशली आपके पीछे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार ये तो बेकार है। नाउ इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे बड़े सारे कमेंट्स आते थे, यार ये तो शादी पे जाते हैं 800,000 क्लिक मार देते हैं, अब उसमें तो निकल ही आएंगी ना तस्वीरें, यार ये देखें इनके पास तो ना फ्लैश है ना कुछ है, ऐसी तस्वीरें लेकर बैठे रहते हैं। कोई कहता था कि वो देखो यार पीछे से तस्वीरें, वो देखो लेट कर तस्वीरें ले रहा है। लिटरली इतनी क्रिटिसिज्म मिलती थी, बट 6 महीने, साल गुज़रा, मैं वैसे ही करता रहा क्योंकि मुझे वो तस्वीरें अच्छी लगती थी, मेरे क्लाइंट्स को वो तस्वीरें अच्छी लगती थी, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डेंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। होता क्या है हमारे यहाँ क्या, मैं हमेशा अपने को क्यों बोलता हूँ, हर जगह यही होता है, दुनिया में यही होता है कि जब भी कोई नई चीज़ लेकर आता है तो उसको खींचने वाले बहुत होते हैं कि यार नहीं यार तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बट आई थिंक एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी विज़न को सुनना है और अपनी विज़न पे काम करना है, वरना कभी भी आप कोई नई चीज़ लेकर नहीं आएंगे, हमेशा आप वही चीज़ कर रहे होंगे जो बाकी सब कुछ कर रहे हैं, एंड दैट डज़ नॉट वर्क। एज आई सेड, मैं कमर्शियल लेवल फोटोग्राफी से आया था तो मैंने उसकी लाइटिंग कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया था एंड यूज़ किया था टू गेट द शॉट्स इन वेडिंग्स, एंड दैट वर्कड। हमारी फेरी लाइट्स का एक शॉट होता था इनिशियली जो हमने स्टार्ट किया था, एक अपने स्टूडियो में मैंने बस ऊपर से फेरी लाइट्स लगा दी थी, वो बाद में जाकर हमारा एक सिग्नेचर शॉट बन गया। मतलब हर बंदा जो आता था वो हमसे ये कहता था यार पहले ये शॉट तो हमें ज़रूरी चाहिए, बिकॉज दैट वाज जस्ट आवर शॉट। एक शैंडलियर शॉट होता था जो इट वाज जस्ट अ सेट दैट वी क्रिएटेड, बट पीपल लाइक्ड इट। मैं आज अगर उस फोटोग्राफी को देखूँ तो मैं आप बोलूँगा कि यार बिल्कुल ये बेकार फोटोग्राफी है, बेकार नहीं है, बट अब मेरा स्किल सेट है उसके लिहाज से काफ़ी पीछे है, बट उस ज़माने के लिहाज से वो अच्छी थी। उस ज़माने में जो हमारे टूल्स होते थे उसके हिसाब से वो अच्छी थी, एंड कुछ डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट एवरीबडी एल्स वाज डूइंग। अपने स्टाइल को डेवलप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी अंदर की आवाज़ क्या है। मैं हमेशा अपने जो प्राइवेट सेशंस दे रहा होता हूँ, टीचिंग सेशंस दे रहा होता हूँ, उसमें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से ये बोलता हूँ दैट आपने अपनी आवाज़ को सुन के और देखकर ये डेवलप करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपकी आवाज़ है क्या। जैसे अली अज़मत गाना गाता है ना कि मेरी आवाज़ सुनो, तो आपको भी अपनी आवाज़ सुननी है ना। आवाज़ किस तरह सुन सकते हैं, आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने तस्वीरें लेनी है, एंड देन व्हाट विल हैपन इज़ दैट जब आप उन तस्वीरों को देखना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार इन तस्वीरों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये ऐसी चीज़ है जो मुझे सब तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। जैसे अगर आप मेरी तस्वीरों की बात करें तो आप में उसमें रंग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। सो आई लव कलर, आई लव एक्सप्रेशन, भला वो रोने का एक्सप्रेशन हो, हंसने का एक्सप्रेशन हो, प्यार हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको नज़र आएगा कि रंगीन और ख़ूबसूरत तस्वीरें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टाइल को कॉपी करने की। ना एक चीज़ स्पेशली मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है ना तो सब ट्रेन की पटरी के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं कि यार बस यही चीज़ करनी है ना। अगर इस वक्त जो है वो ऑक्टा है और ऑक्टा पे हमने सामने एक कट टाइप की लाइट लेनी है और पीछे एक ब्लू पन्नी लगाकर वो वाली लाइट डालनी है, तो लाइन से हर बंदा जो है ना वही चीज़ कर रहा है। सो डिफरेंट किस तरह होंगे जब आप वो चीज़ नहीं करेंगे और कुछ और करेंगे। अगेन एज आई सेड बिफोर दैट आपको उस चीज़ का क्रिटिसिज्म ज़रूर मिलेगा। शुरू में हर बंदा बोले यार ये तू क्या कर रहा है, बट जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते ना
वो हमेशा दूसरे लोगों को नीचे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपना स्टाइल डेवलप करना है। कोशिश करें कि लोगों के स्टाइल को कॉपी ना करें, उसमें अपना एक एलिमेंट ज़रूर डालें, बिकॉज अगर आप नहीं डालेंगे तो वो किसी और का स्टाइल है, आपका नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ जब भी आप क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो तो मेक श्योर दैट हर चीज़ इन राइटिंग हो और कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का हुआ हो। यहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसे मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल वर्बली बात कर रहे होते हैं और उसकी वजह से बाद में जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था तो वर्बली तो शायद मैंने कभी भी नहीं किया होगा, लेकिन हमारी कोई आज सच टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान भी हुआ। एक दफ़ा मुझे अभी तक याद है दैट बहुत इनिशियल टाइम पे हमने एक बुकिंग की हुई थी जिनकी बात नहीं बनी और उनकी मतलब समझ लें कि वेडिंग नहीं हुई। सो उससे कोई 2 हफ़्ता पहले, मतलब आई थिंक जब वेडिंग थी उससे 2 हफ़्ता पहले उनका भाई आया, उन्होंने बोला कि यार वो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ एंड क्योंकि वो बात उन लोगों की इंगेजमेंट ख़त्म हो गई। एट दैट पॉइंट इन टाइम उन डेट्स की मैंने बहुत सारी बुकिंग्स छोड़ी थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैं ऑलरेडी बुक था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, वो भाई आया, भाई ने बोला कि नहीं यार मुझे तो आप पूरे पैसे वापस करें। मैंने बोला नहीं, मैं तो आपके कुछ तो कमीशन काटूंगा, बट ही वाज लाइक कि नहीं, आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसे कि जो है ना आपके कोई बात कटेगी, कुछ कटेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू पे देम द एंटायर अमाउंट। नाउ मेरे लिए वो लॉस है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स देखें या हमारी टर्म्स एंड कंडीशन देखें तो काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं इन टर्म्स ऑफ के इवेंट गाइड भी कौन होना चाहिए, या कैंसिलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, डिलीवरी कितने टाइम में होगी। हर चीज़ बड़ी क्लियर कट लिखी हुई होती है कि उस हर चीज़ आप बोल के बता नहीं सकते। बारिश बहुत तेज़ हो रही और बाहर मेरे ख्याल में ट्रैफिक जाम भी हो गया क्योंकि लोगों के गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं। तो हम कंटिन्यू रखते हैं, कोई नहीं। आपको अगर बैकग्राउंड में गाड़ी के साउंड की आवाज़ आएगी ना तो आप इग्नोर कर दिएगा उसको। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या इक्विपमेंट लेनी है। आपके पास क्रॉप फ्रेम बॉडी होगी जिसमें मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप A6400 लें। उसके अलावा 35mm 1.8 OSS, एक 20mm पैनकिंग की लेंस होता है ये वो, और उसके साथ एक आपको शायद कई ओकेजन्स में लाइट की ज़रूरत हो। आई रिकमेंड एन आइस लाइट जो आप मे बी 15-16,000 की आपको कोई भी अनब्रांडेड लाइट मिल सकती है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप इससे अपग्रेड करते हैं टू अ फुल फ्रेम सेटअप तो स्टार्टिंग सेटअप में आपको रेकमेंड करूँगा कि आप A7 III लें, विच इज़ अमेजिंग बॉडी। एंड उसके अलावा आई वुड रिकमेंड दैट आप 50mm 1.8 की प्राइसेस मैं आपको साथ साथ भी देता जा रहा हूँ, एंड 35mm 1.8 भी अगर आपके पास हो, क्योंकि अगर आप अकेले कवर कर रहे हैं तो देन फॉर्मल शॉट्स के लिए आपको तो वाइड चाहिए होगा। एंड ऑफ कोर्स अ लाइट, जो मैं कहूँगा कि आप आइस लाइट में भी जो मैं यूज़ करता हूँ, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर एन इवेंट। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दैट ये वो इक्विपमेंट है जो समझ लें कि मैं अपने स्टाइल के हिसाब से गैदर कर रहा हूँ ना। अगर आपका स्टाइल वो वाला है कि आपको सिर्फ एक ऑक्टा चाहिए और उसके साथ आप बैकग्राउंड को ज़रा डार्क करना चाहते हैं तो देन मे बी 24-105 इज़ अ लेंस जो आप में इन्वेस्ट करें। एंड ऑब्वियसली ऑक्टा में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये वाली इक्विपमेंट यूज़ करें तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टार्ट इट। आपको उसके बाद फोकस एक्सप्रेशन पे करना है और अपनी फ्रेमिंग पे करना है, अपने कलर्स पे करना है, और जिस तरह का आपका स्टाइल है उसको डेवलप करके उसको विजुलाइज करने के लिए आपको काम करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर लेट्स से कि आपने क्रॉप फ्रेम इक्विपमेंट लिया है एंड आपका काम थोड़ा सा चलना शुरू हो गया एंड आपने थोड़े से शूट्स भी किए और नाउ ये फील कि आपको अपग्रेड करना है, तो अगर आपने क्रॉप फ्रेम के सेटअप से स्टार्ट किया है तो देन आप यू मूव टू अ फुल फ्रेम सेटअप। एंड अगर आपने फुल फ्रेम से स्टार्ट किया था देन आप आहिस्ता आहिस्ता मे बी एक 85 ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट रेंज फॉर अ फुल फ्रेम। उसमें पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे आते हैं। उसके अलावा आप 70-100 ऐड कर सकते हैं, उसमें दूर से आप बहुत अच्छे कैंडिड शॉट्स भी ले सकते हैं। एंड आपके जो 1.8 हैं लेंसेज
उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू शार्पर बेटर फोकस्ड 1.4s, जिसमें आपको लाइट का भी एडवांटेज होगा और शार्पनेस का भी एडवांटेज होगा। तो दीज आर द एरियाज़ जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। एक्सप्रेशन पे फोकस करने के लिए ऑब्वियसली एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज़ फोकस। सो फोकस पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। फोकस पे फोकस जी। बट अगर आपके पास A6400 है या A7 III है तो फोकस वाली जो गेम है ना वो काफ़ी आसान हो जाती है, बिकॉज आई ऑटो फोकस बहुत अमेजिंग है। आई फील दैट सोनी का फोकस इज़ बेटर देन एनी अदर ब्रांड अक्रॉस द बोर्ड। फोकस इज़ समथिंग दैट पहले मैं बहुत इस पे टेंशन भी लेता था, बट आफ्टर आई मूव टू सोनी स्पेशली A7 III, उसका आई ऑटो फोकस इतना अच्छा है दैट टैग शार्प तस्वीरें आपको बार बार मिल रही होती हैं। तो आपको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में वरी नहीं करना होता। आप एक्सप्रेशन पे, लाइटिंग पे वरी कर सकते हैं और उस पर आप सोच भी सकते हैं कि किस तरह आपने उसको और बेहतर करना है। बट फोकस इज़ समथिंग जो अब इक्विपमेंट सोनी की स्पेशली आराम से आपको उस मसले से निकाल सकती है। फोकस पे फोकस नहीं करना। पोजीशनिंग बेसिकली आप मार्केट को ये बता रहे हैं कि आप किस तरह के फ़ोटोग्राफ़र हैं। क्या आप फ़ोटो जर्नलिस्टिक के बिल्कुल जिस तरह की चीज़ होगी मैं वही करूँगा वैसे फ़ोटोग्राफ़र हैं, या आप ब्यूटी को कैप्चर करना चाहते हैं, या ब्लैक एंड वाइट्स लेना चाहते हैं। आप किस तरह के फ़ोटोग्राफ़र हैं, या आप कॉपी कैट हैं, या आप दूसरों के काम को छापते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी पोजिशनिंग। अच्छी नहीं है बट हो तो सकती है। सो पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर एक सर्टेन स्टाइल रखा हुआ है तो आप अपने को पोजीशन नहीं करें कि मैं इस स्टाइल का फ़ोटोग्राफ़र हूँ, एंड आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस होगी वो भी उस स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप फ़नी पोजेस करा रहे हैं और दूसरे दिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो फ़नी पोज नहीं करता और मैं तो सिर्फ रोमांटिक पोजेस करवाता हूँ। आपका क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा, एंड जो भी आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम या वट एवर सोशल मीडिया पेज दैट यू हैव वो देखेगा तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाएगा कि आप किस तरह के फ़ोटोग्राफ़र हैं। वो कंफ्यूज हो जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके ऑनलाइन प्रेजेंस में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हो, एक तरह की तस्वीरें हों। सोशल मीडिया प्रेजेंस किस तरह होती है, अगेन ये बहुत लंबा टॉपिक है, एंड आई एम श्योर दैट अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सेमिनार सिर्फ इसी पे बात कर सकता हूँ। एक चीज़ तो ये है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब स्टार्ट हुए थे फेसबुक पे तो हमने एडवर्टाइज़ करना शुरू किया था, एंड शुरू में एडवर्टाइजिंग से हमें बहुत फ़ायदा हुआ था कि हमारी एक 25-30 हज़ार लोगों की बेस बन गई। तो सोशल मीडिया पे जो अगर आपको प्रेजेंस देनी है तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर थोड़े दिन बाद कोई नए फीचर्स निकालता है, तो आपको उनके नए नए फीचर्स को यूज़ करना है, क्योंकि हमेशा वो नए फीचर्स को ज़्यादा अहमियत देता है। वीडियोज़ ज़्यादा चल रही होती हैं, सो मे बी आप इन चीज़ों को देखें। यू हैव टू सी, एनालाइज करना होगा, एनालिटिक्स पे काम करना होगा टू सी कि क्या चीज़ चल रही है किस जगह पे। ना फेसबुक पे अलग रेजोल्यूशन चलती है, इंस्टाग्राम पे अलग रेजोल्यूशन चलती है, आई एम श्योर टिकटॉक या स्नैपचैट पे अलग चीज़ें चल रही होंगी। तो आपको ट्राई करते रहना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है, एंड देन एनालाइज़ करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये एनालाइज़ करना है कि क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ नहीं चल रही, और जो नहीं चल रही है आपने उसको कम करना है और जो चल रही है उसको ज़्यादा करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन यही चीज़ है दैट आपको पोस्ट करना है रेगुलरली। आपको मतलब अगर लेट्स से इंस्टाग्राम या फेसबुक है एटलीस्ट वंस अ डे तो आपको पोस्ट करना है। कुछ चीज़ भी बता सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं, काम के बारे में बता सकते हैं, बट पोस्ट इज़ लाजमी। यू हैव टू बी एक्टिव ऑन द प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्लेटफॉर्म सारे एक्टिविटी को प्रमोशन देते हैं। इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर दैट आप नए नए फीचर्स यूज़ करें, वीडियोज़ को यूज़ करें, प्लेटफॉर्म्स की जो रेजोल्यूशंस हैं उस पर काम डालें, एंड एनालाइज़ करें कि क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ नहीं चल रही। सो वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग, एक और चीज़ मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आपको नहीं करें, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हों, इज़ टू बाय फेक फॉलोअर्स, बाय फेक लाइक्स। आपको मैं बताऊँ दैट आप अपने को इससे ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे अगर आप बाय करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार देखो फॉलोइंग तो बढ़ जाती है, उससे फ़ायदा होता है। नहीं होता फ़ायदा। लोग आपको
काम देते नहीं हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, दे गिव यू काम बेस्ड ऑन योर काम, ठीक है। द अदर थिंग इज़ जब आपके पास फेक फॉलोअर्स होते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल रीच कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती। आपको दिखा तो रहे होगे लोगों के आपके पास 4000 लाइक्स हैं, लेकिन पीछे अगर आपके पास 20 ही लाइक्स होंगी ना तो अगली दफ़ा जो है ना वो उससे भी कम आ रही होंगी। सो प्लीज़ इससे गुरेज करें। क्लाइंट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने क्लाइंट से हमेशा फीडबैक लें और उसको कंस्ट्रक्टिवली देखें कि किस तरह बेहतर आप कर सकते हैं। हमेशा क्लाइंट आपको दुश्मन नहीं होता, बहुत दफ़ा आपका क्लाइंट आपका दोस्त होता है। सो आपको उसको दोस्त ही की तरह लेकर चलना है। एंड आई एम श्योर बहुत दफ़ा लोग आपको ऐसी चीज़ बोल जाते होंगे जो टेक्निकली सही नहीं होती होंगी, उसको आपने इग्नोर करना है। आई स्टिल रिमेंबर इनिशियली जब मैं शूट कर रहा था, एपर्चर जो है हमारा खुला हुआ होता था, खुले एपर्चर पे काम करते थे। और अगर फ्रंट बैक शॉट लें, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल दैट यू नो मीन आपकी ब्राइट फोकस में होती है, ग्रूम ब्लर होता है, एंड आई वुड टेक दो शॉट्स। एंड एक दफ़ा मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि मेरी एक क्लाइंट थी, उनके अब्बा एल्बम पिक करने आए, तो एल्बम वो देख रहे थे एंड ही सॉ एंड ही सेड कि यार ये तस्वीर तो ब्लर है। मैंने बोला नहीं ये ब्राइट फोकस में, नहीं लेकिन ग्रूम तो ब्लर है। मैंने बोला हाँ ग्रूम ब्लर है, तो ये कैसी तस्वीर आपने लगा दी? मैंने तो कहीं आपकी बेटी ने सेलेक्ट किया। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते थे। मैं बोला पता नहीं क्या आजकल के फ़ोटोग्राफ़र आ गए हैं, बस हर बंदे को जो है ना जो सब बोल रहे थे हमारे फैमिली फ़ोटोग्राफ़र इतने अच्छे थे, वो काम करते थे। सी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ मच शुड आई चार्ज? नाउ टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको इसका एक बहुत क्लियर तरीका बताऊं तो आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने काम को एवेल्यूएट करना है। फिर आपने उस लेवल के काम को देखना है कि और कितने लोग हैं मार्केट में जो वैसी ही लेवल का काम दे रहे हैं, एंड देन उनकी प्राइस आपने पता करनी है। बहुत आसान होता है, आप उनको ईमेल लिखें कि जी मुझे अपनी प्राइस बता दें, वो आपको आपकी प्राइस बता देंगे। जब आपको प्राइस पता चल जाए तो आपको पता चलेगा कि यार एक रेंज मिल जाएगी कि यार मेरे काम जो मेरा लेवल है काम का उसमें ये रेंज है, एंड देन ट्राई टू बी विद इन दैट रेंज। अगेन मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा दैट आपके पास रेगुलरली काम होना चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, बट इतना नीचे नहीं करें कि जिसकी बेस पे आप ग्रो ही ना कर सकें, कि आपके पास सर्वाइवल के लिए ही पैसे हों। इतनी प्राइसिंग नहीं करें काम। एंड देन वंस आपके पास उस लेवल का काम आना शुरू हो जाए और उस प्राइसिंग पे काम आना शुरू हो जाए, यू फील दैट अब मेरे पास इतना काम आ रहा है कि मैं अपनी प्राइसिंग को बढ़ा सकता हूँ, तो आप बढ़ाएं। बट अगेन ये चीज़ देख लें कि मार्केट भी डिसाइड करती है कि क्या चीज़ की क्या प्राइस है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट सब एक चीज़ के 12,000 चार्ज करें और आप बोलो कि नहीं यार मैं तो 25,000 रुपये चार्ज करूँगा, तो आप चार्ज करते रहें, लेकिन अनलेस कि आप बहुत अच्छे हैं तो शायद आपको काम ना मिले। फाइनली जो मेरा एक पेट पीव है जो मैं हर वक्त रिपीट करता रहता हूँ और मैं आपके साथ भी रिपीट करूँगा इज़ कंप्लेंट्स। प्लीज़ 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 ज़िंदगी में कंप्लेन करना कम कर दें। हर बंदा जो है वो चैलेंजेस से गुज़र रहा है, और अगर आप भी गुज़र रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अब्बा ने कैमरा दिला दिया इसलिए वो सक्सेसफुल है, उसकी मामी जो थी वो जानती थी तो इसलिए वो सक्सेसफुल है, उसके हाथ के डोले बहुत बड़े हैं इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। मतलब हर बंदे के पास कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे। ऐसे नहीं होता। आप दूसरे लोगों को देखना छोड़ दें, अपने पे कंसंट्रेट करें, अपनी स्किल सेट पे कंसंट्रेट करें। रोज़ कोशिश करें कि आप थोड़ी सी अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाएं, और इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप इम्प्रूव होते जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपकी तरफ ना देखें। एंड दैट इज़ द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल। और कोई तरीका नहीं है। आप जितनी कंप्लेन कर लें, जितना बता दें कि उसके अब्बा ने जो है ना वो उसको कौन सा कैमरा दिला दिया जिसकी वजह से वो ये हो गया, और मेरे पास तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, और उसके पास ये है इसके पास वो है। सारा दिन मैं फ़ेसबुक पे सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेन ही सुनता रहता हूँ। सीनियर्स हेल्प नहीं करते, जूनियर्स हमारे को जो है ना पुल करते रहते हैं। सब बातें, सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि चुपचाप अपने पे कंसंट्रेट करें, अपनी स्किल सेट पे कंसंट्रेट करें। एंड ऐसे हो नहीं सकता
कि आप सक्सेसफुल ना हो। फाइनली हम लोग इस सेमिनार के कंक्लूजन पे आ गए हैं। आई होप आज आपने इस सेमिनार से कुछ सीखा होगा। बहुत सारी टिप्स हैं कि किस तरह अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इनोवी टेक्नोलॉजीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान में। सोनी के ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सोनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमेशा ग्रीन वारंटी कार्ड मांगें डीलर से सोनी के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त। सोनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में प्रोफेशनल टेक्नीशियंस मौजूद हैं कैमरास के लिए। थैंक यू। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये है, स्क्रीन पे आ रहा है, अब आ रहा होगा, आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अस्सलाम वालेकुम।